हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमुना नाचो मनक्कम खम्हागणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हो कि 4 और 5 दिसंबर 2025 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कितना तेजी से ये समय निकलता जा रहा है, कितना तेजी से 2025 भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, कैसे हमारे जिंदगी का एक एक पल, एक एक दिन, एक एक साल खत्म होता जा रहा है और हम अंधे हैं, हम देख नहीं पा रहे कि वाकई में मेरा जिंदगी कितना घटता चला जा रहा है। लेकिन खैर छोड़िए, उन बातों पर चर्चा नहीं है। आज का चर्चा हमारा 4 और 5 दिसंबर 2025 के बारे में है कि ये 2 दिन का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले 4 और 5 तारीख के पंचांग को समझें कि पंचांग क्या कहता है। 4 तारीख को चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा वृषभ राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:50 AM से 12:31 PM तक का। राहु काल 1:29 PM से 2:47 PM तक का और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 5 तारीख को प्रतिपदा तिथि शुक्रवार का दिन, चंद्रमा वृषभ राशि में। शुभ समय 11:50 AM से 12:32 PM तक का। राहु काल 10:53 AM से 12:11 PM तक का और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करें कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहने वाला है। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें 2-3 प्रमुख चीजें मैंने आपको बताई, जिसमें सबसे पहला ये बताया कि आपको किस दिशा में यात्रा नहीं करनी है, अर्थात दिशा शूल जिस डायरेक्शन में बताया है उस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है, नहीं तो शूल हो सकता है, कष्ट हो सकते हैं। दूसरा, हमने जो राहु काल बताया है उस समय में थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, कहीं विशेष उद्देश्य से ना निकलें। और तीसरा, हमने आपको जो शुभ समय अभिजीत मुहूर्त बताया है वो आपके लिए सबसे उत्तम, सबसे शुभ है। उस समय में आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए हर मामले में वो समय बेहतरीन है। आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें 4 और 5 तारीख के कहानी को, कि 4 और 5 तारीख का कहानी कैसा है आपके लिए, क्या कहता है आपका भाग्य। चंद्रदेव तो वृषभ राशि में है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में, अर्थात यहां पर में चंद्रदेव विराजमान है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण, अर्थात यहां पर में चंद्रमा के विराजमान होने का, चंद्रमा आपको दिख रहा है ना, ऐसा पहले नहीं देखे होगे, चंद्र लिखा हुआ देखे होगे। इस बार मैंने चंद्रमा को ही बोर्ड पर उतार दिया कि भाई आ जा चंद्रमा यार, तो खुद यहां पर मैं बैठ जा। तो चंद्रदेव यहां पर खुद बैठ गए हैं, जिसके कारण से मेष राशि वालों को धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में आपके पास में पैसा आने वाला है, परिवार में सुख और शांति मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, भोजन पाने की इच्छा अधिक रहेगी। इस समय में मधुर वाणी बनती रहेगी, लेकिन कभी कभी अधिक बोलने से समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, मेष के बाद बात करूंगा राशि चक्र की दूसरी राशि, अर्थात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में यहां पर चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहे हैं कि प्रथम भाव में चंद्रमा होने के कारण वृषभ राशि वालों के मानसिक रूप से स्थिरता और उत्साह बना रहेगा। शारीरिक स्फूर्ति, सौंदर्य और आकर्षण में भी वृद्धि होने के योग हैं। नए काम की शुरुआत होगी, यात्राएं और सम्मान प्राप्ति के भी विशेष योग बनता हुआ मैं आपके लिए देख पा रहा हूं।
वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में यहां पर में चंद्रदेव प्रवेश कर रहे हैं। द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वालों, ये द्वादश भाव है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं या जिनका कारोबार विदेश से है, उनको विशेष लाभ के योग में देख रहा हूं। उनको विदेश से जो है सो ज्यादा फायदा हो सकता है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण विदेश में रहने वालों के अलावा ऐसे लोग जो अपने राज्य, अपने शहर से दूर हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा होने के कारण खर्च का बढ़ना निश्चित है और कहीं दूर की यात्रा भी हो सकती है, ये भी तय है। मानसिक अशांति और नींद की कमी की भी संभावना जो है सो मैं देख पा रहा हूं। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों, इस समय में ध्यान, भक्ति और परोपकार में आपकी प्रवृत्ति जागृत हो सकती है, इसलिए ध्यान, भक्ति और परोपकार पर में विशेष ध्यान दें। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग में देख पा रहा हूं। धन प्राप्ति और नई योजनाओं में सफलता के योग हैं। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। बात करूंगा सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यापार में भी प्रगति के योग दिखाई दे रहे हैं। पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग हैं, ऐसा सिंह राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि के योग है। गुरुजनों का सहयोग और आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। यात्राओं से लाभ के योग है। भाग्य का उदय और धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि गुप्त चिंताओं और रहस्यों का ये समय है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। आप स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। अनजाने खर्च और दुर्घटना की संभावना भी है। मानसिक अशांति और भय आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है तुला राशि वाले। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी मतभेद परेशान कर सकता है, इसलिए मतभेद से बचने का प्रयास करें। व्यापारिक साझेदारों से लाभ मिलने के योग हैं। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम प्राप्त हो। दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि के योग निश्चित तौर पर मैं आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। वृश्चिक के बाद धनु की अगर मैं बात करूं देवी और सज्जनों, तो धनु राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि धनु राशि वालों को विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्कर से सावधान रहने की जरूरत है। कामकाज में कुछ अड़चन आ सकती है, ऐसी संभावना है। मानसिक तनाव और खर्च भी बढ़ सकता है। शत्रु और रोग से कष्ट के भी कुछ योग धनु राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा धनु के बाद मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में यहां पर विराजमान है, जो ये दर्शा रहा है कि सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने के योग हैं। संतान से सुख और गर्भधारण के भी योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगति के योग हैं। बुद्धि और अध्ययन में सफलता मिलने की संभावना भी मैं मकर के लिए देख पा रहा हूं। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि घरेलू वातावरण अनुकूल रहेगा। मानसिक शांति रहेगी, लेकिन कभी कभी चिंता आपको परेशान कर सकती है। भूमि, वाहन या गृह संबंधी कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी। घर परिवार और माता से सुख मिलेगा, ऐसा कुंभ राशि वालों के लिए। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो ये दर्शा रहा है कि शत्रुओं पर विजय और कार्यों में प्रगति मिलेगी। छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। भाई बहनों से सहयोग के योग बन रहे हैं।
साहस और पराक्रम में भी वृद्धि निश्चित तौर पर मिलेगी। ये चंद्रमा कुंडली के तृतीय भाव में बैठ करके ये दर्शा रहे हैं। देवी और सज्जनों, 4-5 दिसंबर का यही था राशिफल जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहेगा, ये बताने और जताने की हमने कोशिश की। यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।